नमस्कार दोस्तों, ट्रेड स्मार्ट हब के इस ब्रांड न्यू वीडियो में आपका स्वागत है। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे। आज हम बात करेंगे, प्रीवियस सेशन का एनालिसिस करेंगे, कैसा रहा प्रीवियस सेशन का जो मार्केट था, और सोमवार के लिए हम लोग का क्या स्ट्रेटजी रहेगा, इन चीज़ों पर चर्चा करेंगे। हालांकि आप लोगों ने देखा होगा कि मैंने जो भी प्रेडिक्शन दिया था बिल्कुल एकदम सही गया, कहीं भी बाएं न दाएं, कहीं भी एकदम बिल्कुल सटीक गया था। ठीक है, अब चलिए थोड़ा सा देख लेते हैं मार्केट का, है ना। सोमवार बाजार पर यूएस, इंडिया, ग्लोबल मार्केट सहित 3 बड़ी अपडेट। अभी देखिए, जो ट्रंप ने लगाया था ना, ट्रंप ने 30 डेज का पॉज, क्या 90 डेज का है ना, 90 डेज का पॉज लगाया था। कौन? टैरिफ पे, टैरिफ पे। अब वो खत्म जा रहा है, उस पर भी मार्केट का रिएक्शन रहेगा। आगे देखते हैं, सब चीजों पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले हम चर्चा कर ले रहे हैं निफ्टी के। देखिए, निफ्टी के डे चार्ट पे, है ना। यहाँ पर एक चीज हमको दिखने को मिल रहा है, ये जो है हैमर, मार्केट के बंद होने के आसपास में हैमर आया है, जो कि दिखाता है संकेत कि ये ऊपर की तरफ मार्केट जाएगा। इतना ऊपर नहीं जाएगा भाई साहब। अगर इसको 25,500 को क्रॉस कर ले, और देन 665 को, ठीक है ना। देखिए हुआ क्या था, यहाँ एक बियर कैंडल बना, मार्केट को उठा के कहाँ तक ले गया, यहाँ तक ले गया, ऑलमोस्ट समझ रहे हैं आप, 400 के करीब तक ले गया। तो ये जो कैंडल स्टिक है, वो अगले सेशन में आपको देखने को मिल सकता है, बशर्ते कि ग्लोबल मार्केट सही रहे और ये ट्रेड डील वाला जो चक्कर चल रहा है ना, उन चीजों को भी ध्यान में रखना है। निफ्टी के लिए हम लगे हाथ बता ही दे रहे हैं। अभी जहां मार्केट खड़ा है 25,461, देख लीजिए 25,461। इसको, इसका अहम लेवल कहाँ है, 500 पे, है ना। 25,500 पे, 500 को अगर तोड़ ले, है ना, तो ये कहाँ जाएगा, यहाँ की तरफ जाएगा, 600 की तरफ जाएगा। देन इसका एक हर्डल है, रेसिस्टेंस कहाँ है, 25,665। अगर इसको तोड़ ले रहा है, देख लीजिए भाई साहब, यहाँ क्या है, ये 380 के करीब का मार्केट है ना, 380, 25,380। अगर इसको तोड़ ले रहा है तो 250 के भी दर्शन हो सकते हैं, 25,250 के। ठीक है ना, तो ये ध्यान रखिएगा। लोअर लेवल में क्या, लोअर लेवल में 380 नहीं टूटना चाहिए। कितना नहीं टूटना चाहिए, 25,380। अगर ये टूटेगा तो मार्केट सीधे धराम से नीचे जाएगा, 25,250 और 150 के दर्शन हो सकते हैं। लेकिन ऐसा सिनेरियो नहीं बन रहा है। ये कैंडल हमको, जो ये कैंडल आपको बता रहे हैं, लग रहा है कि मार्केट ले जाएगा, जब तक कि कोई अनटिल अनलेस कोई गलत खबर में आ जाए मार्केट में। चूंकि देखिए, टेक्निकल व्यू जो चलते हैं ना, वो 40%, 60% न्यूज पर ही आपका मार्केट रहता है। और ग्लोबल मार्केट, न्यूज मतलब ग्लोबल मार्केट, अदर देन ग्लोबल मार्केट, अदर देन न्यूज, है ना। सारे चीजों को जोड़ के मार्केट चलता है। आगे की तरफ देखते हैं, अब देख लेते हैं। आप लोग कहते हैं कि सर टाइम बाई करते हैं, तो टाइम बाई नहीं कर रहे हैं, लगातार आपको दिखा ही रहे हैं। अब देखिए, बैंक निफ्टी, है ना, बैंक निफ्टी का क्या है, डे टाइम फ्रेम पर, है ना, डे टाइम फ्रेम है। अब देखिए यहाँ कि मार्केट कहाँ था। देखिए, ये मार्केट यहाँ पे था, ठीक है ना, लगभग 57,304, 400 के ऊपर था, है ना, 57,400 के ऊपर था, है ना, प्लस में था। ठीक है, वहां से एक बेरिश कैंडल बना, यहाँ पर ले आया गया। लेकिन देखिए, जब मार्केट बंद हुआ है कल, तो यहाँ भी एक बुलिश कैंडल दिख रहा है। मार्केट के क्लोज होने के टाइम में, कब होने के टाइम में, क्लोज होने के टाइम में एक बुलिश कैंडल दिख रहा है। अपर हैमर कह सकते हैं, जो भी कहिए इसको, ठीक है ना। लेकिन हमको जहां तक अंदाज लग रहा है, देखिए इस लेवल को, ये जो लेवल अभी कितना है, 57,0, देखिए मैं बता दे रहा हूँ, 57,031। इसको अगर आगे की तरफ बढ़ना है तो 57,100, 57,300, ये इसको क्रॉस करना पड़ेगा, ठीक है ना। और नीचे की तरफ अगर हम जाते हैं, तो सीधा सा यहाँ कहाँ बन रहा है भैया, देख लीजिए, इसके बाद का यही सपोर्ट लेवल बन रहा है, 56,800 का। ये ध्यान रखिएगा।
FII DII का डाटा देख ले रहे हैं आज, ठीक है ना। DII ने खरीदा है 9,948 करोड़ का माल, बेचा है कितना, 11,000 करोड़ का। आज का डाटा नहीं है, कल के ट्रेडिंग सेशन का है, क्योंकि यूएस मार्केट बंद था कल, है ना। देखिए कल आज बंद था, फ्राइडे को शायद बंद था उनका, है ना। तो ये -1,118 में गए हैं का, ये निगेटिव में गए हैं। कहाँ गए हैं, निगेटिव में गए हैं। अब देख लीजिए यहाँ FII और FPI, ठीक है ना। FII और FPI क्या किया है इन्होंने, 7,276 का माल खरीदा है, 7,857 का माल खरीदा है, ये निगेटिव है। मतलब क्या है कि FII एंड DII आर बोथ सेलर इन लास्ट सेशन, है ना, लास्ट सेशन। देखिए इससे ज्यादा बहुत असर नहीं पड़ना है, असर तो पड़ेगा लेकिन ये टैरिफ वाला मैटर है, चलते हैं आगे की तरफ, है ना। अब देख लेते हैं ग्लोबल क्यूज को, देख ले रहे हैं। अब देखिए गिफ्ट निफ्टी अभी शुरुआती रुझान है, जब मैंने ये किया था कैप्चर, ये 2:44 का है। गिफ्ट निफ्टी का देखिए कहाँ है, फ्लैट है ना, फ्लैट टू बियरिश है ना। डाउ फीचर्स, देखिए डाउ फीचर ऑलमोस्ट एक अच्छा खासा कह सकते हैं कि 0.60 के आसपास परसेंट लो में चल रहा है, ठीक है। निकेई का देखिए फ्लैट टू बुलिश है। हैंग सेंग भी आपका जा रहा है निगेटिव में, कहा जा रहा है, निगेटिव में, क्योंकि अभी तो देख रहे हैं ना वो ट्रेड डील वाला कहानी चल रहा है। चलिए देखिए अब क्या है, ये जो है ना ट्रम्प चाचा, पता नहीं क्या खा के इस बार आ गए हैं, अफीम खा के आए हैं, बोलना नहीं चाहिए भाई, इसकी मैं ये नहीं कहते, लेकिन इनका जो धुन सवार रहता है, एक नोबेल प्राइज है ना, नोबेल प्राइज, और दूसरा ट्रेड, पता नहीं क्या है। ये तो बहुत बड़े व्यापारी हैं, जिसका इनका जो सोचना हो। देखिए शुक्रवार से दुनिया भर के देशों को टैरिफ पत्र भेजने जा रहे हैं। इंडिया यूएस ट्रेड डील से पहले डोनाल्ड ट्रंप का बड़ा बयान, इन्होंने बयान दे दिया है कि भैया हम बढ़ाने उड़ाने नहीं। आगे चलिए, आगे दिखाते हैं इससे असर क्या पड़ेगा। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा कि मैं सिर्फ एक साधारण डील करना चाहता हूं, जहां आप इसे मेंटेन कर सकते हैं और कंट्रोल कर सकते हैं। आप 20% या 30% तक का टैरिफ का भुगतान करने जा रहे हैं, और हम शायद अलग अलग देशों को पत्र भेज रहे हैं ना, शायद हर दिन 10, जिसमें से बताया जाएगा कि वो अमेरिका के साथ बिजनेस के लिए क्या भुगतान कर रहे हैं। ये खोज क्या रहे हैं भाई, ये क्या खोज रहे हैं, अपने लिए मार्केट, है ना। अपने लिए क्या खोज रहे हैं, मार्केट। पूरे ग्लोबल मार्केट को ये अस्थिर करके बैठे हैं, ठीक है ना। चलिए इस पर इंडिया का भी रिएक्शन आया है, बहुत कुछ अच्छा रिएक्शन आया है। अब देखिए इंडिया क्या कह रहा है, इन चीजों को इसलिए ध्यान से रखिएगा कि इसका असर आपके मंडे ट्रेडिंग सेशन पर, है ना, ट्रेडिंग सेशन पर पड़ेगा। इंडिया सेज रेडी टू मेक डील विथ यूएसए बट नेशनल इंटरेस्ट टू बी सुप्रीम। इनका कहना क्या है कि भैया आप जो बोल रहे हैं ना, हम ठीक है, हम डील करने के लिए तैयार हैं, लेकिन मेरा नेशनल जो इंटरेस्ट है, हमारा राष्ट्रीय हित है, उसको छोड़ के हम आपके साथ कुछ नहीं करने जा रहे हैं। ट्रेड मिनिस्टर पीयूष गोयल रिमार्क्स कम बिफोर द डेडलाइन सेट बाय द व्हाइट हाउस फॉर 9 जुलाई। कह रहे हैं 9 जुलाई को का है फॉर नेशन टू मेक देयर इंडिविजुअल डील्स विथ यूएस। अब देखिए आगे क्या हो रहा है, गतिविधि आप देखिएगा। देखिए अब इन्होंने कह क्या दिया कि भैया हमारा तो अपना देश सर्वोपरि है, देश के लिए जो डिसीजन होगा हम वही कहेंगे, आप अपनों को रखिए। मतलब आपके ये नहीं है कि आप जो डील बोलेंगे हम 9 तारीख को, तो 9 तारीख को लॉक कर देंगे, ऐसा कुछ भी नहीं है ना। अब देखिए अब यहाँ क्या कर रहे हैं, बता दें कि ट्रंप ने वियतनाम और चीन समेत कुछ ट्रेड डील्स का ऐलान किया है। पिछले महीने उन्होंने कहा था कि अमेरिका और भारत का एक समझौते पर हस्ताक्षर कर सकते हैं, जो भारत के लिए द्वार खोल देगा। क्या खोलेगा, इनके लिए द्वार खोलेगा वो।
देखिए इनका एक एफओएमसी अच्छा है। एक और चीज है, इंडिया ने तो साफ साफ कह दिया है कि भैया नेशनल हित को छोड़ के हम कहीं और नहीं जा सकते हैं। चाहे आपका ये हो 9 रखे, 10 रखे, 20 रखे, उससे कोई मतलब नहीं है डेट का। अब देखिए इनका एफओसी का भी मीटिंग होना है ना। एफओसी के मीटिंग से निफ्टी या बैंक निफ्टी पर क्या है, द फेडरल रिजर्व लेफ्ट द फेडरल फंड्स अनचेंज्ड एट 4.25 से 4.50 एट फोर्थ कंस्टिट्यूटिव मीटिंग इन जून 2025 इन लाइन एक्सपेक्टेशन एज। अब इनका एक सिंपल सा बात समझ लीजिए, एफओएमसी ने कहा है कि हम कुछ भी जो हम 4.25 से है ना 4.50 तक का जो बेसिस पॉइंट हम किए थे उससे ज्यादा हम नहीं बढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। देखिए टेक्निकल व्यू क्या है, ये एक्सपर्ट का है, मेरा नहीं है, मैं भी किसी चैनल से न्यूज से ही लिया हूँ। निफ्टी में 25,500 से ऊपर दिखा ब्रेकआउट, मतलब 25,500 से ऊपर ब्रेकआउट दिखा तो इंडेक्स हासिल करता है 26 कर सकता है 26,100 का लक्ष्य। बैंक निफ्टी में इस लेवल पर रहे नजर। निफ्टी पर एलकेपी सिक्योरिटीज के रूपक डे ने कहा कि जब तक इंडेक्स 25,300 के प्रमुख सपोर्ट स्तर से ऊपर रहता है, हमने आप लोग क्या हमको आप लोगों को क्या बताया था, 25,380 है ना। अब देख लीजिए ये भी कह रहे हैं 25,300, चलिए इनका ही बात मान लेते हैं। जब तक 25,300 के प्रमुख सपोर्ट स्तर से ऊपर रहता है तब तक इसमें सेंटीमेंट पॉजिटिव रहने की उम्मीद है। इंडेक्स 25,500 पर तत्काल रेसिस्टेंस नजर आ रहा है, अब बार बार आप लोग को भी बोल रहे हैं इससे ऊपर ब्रेकआउट इंडेक्स को 26,100 की तरफ, लेकिन हमको नहीं लग रहा है भाई 26,100 अभी हासिल कर लेगा, क्योंकि ग्लोबल सेंटीमेंट रेट डील बहुत सारा चीज चल रहा है। देखिए उन्होंने आगे क्या है कहा, इन्होंने आगे बैंक निफ्टी के लिए भी कह दिया है, क्या कह दिया है, बैंक निफ्टी के लिए भी उन्होंने आगे कहा कि इंडेक्स में मुख्य सपोर्ट, ये क्या बोल रहे हैं, 56,000 बैंक निफ्टी के लिए, नीचे के लेवल में 55,500 के जोन में दिख रहा है, ये 50 ईएमए है ना, और 55,149 से 57,600 तक हासिल का हालिया रैली के 61.8% फिबोनाची रिट्रेसमेंट टूल के अनुरूप नजर आ रहा है। इंडेक्स 56,000 है ना, 56,000 57,500 रेंज में कंसिडरेट हो सकता है। ब्रोकरेज के मुताबिक 57,500 ऊपर की निरंतर चाल आने वाले हफ्तों में इंडेक्स को 58,000 तक पहुंचा सकता है। ये तो चलिए भाई जब होगा तब देखा जाएगा, ठीक है ना। अभी तो हमको नहीं दिख रहा है, 57,100 और 200 दिख रहा है, 300 मैक्सिमम, 500 तक चला जाए तो बहुत बड़ी बात। अब देखिए अब क्या हुआ, अपना इंडिया का जो आया है स्टेटमेंट, क्या स्टेटमेंट आया है, पहले भी दिखाए थे, इंडिया यूएस ट्रेड डील, राष्ट्र हित में व्यापार करते हैं, डेडलाइन में नहीं। खुले इन्होंने कह दिया है ना अमेरिका को, ट्रेड डील पर भारत को अमेरिका की खरी खरी। इन्होंने कह दिया कि क्या कहा, राष्ट्र हित में व्यापार करते हैं, डेडलाइन में नहीं। हम इन्होंने साफ साफ क्लियर कह दिया, क्या कह दिया, लाउड एंड क्लियर, लाउड एंड क्लियर कह दिया कि भैया हम राष्ट्र हित में व्यापार करते हैं, डेडलाइन में नहीं करते हैं। मतलब उनको खुला खुला बोल दिया है इन लोगों ने, ठीक है ना। अब चलिए निफ्टी के चार्ट पर देख ही लिए, हम बता ही चुके थे इस लेवल, ये लेवल नहीं टूटना चाहिए, इसको देख लीजिएगा आप लोग और ये देख लीजिएगा। ज्यादा टाइम आप लोग का नहीं लेंगे, चार्ट दिखा दे रहे हैं, बाकी पीछे तो समझा ही दिए हैं कहाँ से कहाँ तक जाएगा। वैसे ही सेंसेक्स में देख लीजिएगा, ये लेवल और ये लेवल नहीं ब्रेक करना चाहिए। अगर ये लेवल ब्रेक करेगा तो इधर की तरफ जाएगा यहाँ तक, ये लेवल ब्रेक करेगा तो यहाँ की तरफ आ सकता है सीधा सीधा, ठीक है। निफ्टी और बैंक निफ्टी में मैंने जो बताया था एज पर चार्ट, जो हमने आपको शुरू में ही बता दिया था, ऐसा करते हैं आप लोगों ने अच्छे ढंग से समझा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए उन लोगों को जो मार्केट से जुड़े हैं या मार्केट सीखना चाह रहे हैं।
बहुत सारे जो हमें सब्सक्राइब नहीं किए हुए थे उन लोगों ने सब्सक्राइब करना शुरू कर दिया है भाई। तो आप लोग जो सब्सक्राइबर है उनसे कम से कम मिलता पूरा वीडियो को देखिए, आधा अधूरा नहीं देखिएगा, आधा अधूरा जानकारी बेकार है। अब हम एक दो चीज आपको और बता दे रहे हैं। मंडे का जो मार्केट खुलेगा ना, या गैप अप खुले या गैप डाउन, अपने को बहुत संभल के रहना है, क्योंकि दो तीन चीजें आ रही है। एक तो ट्रेड डील आ रहा है, डील का जो लॉकिंग पीरियड है वो 9th तक है। क्या है लॉकिंग पीरियड? 9th तक, एज पर क्या है ना, एज पर यूएसए। यूएसए, लेकिन इंडिया ने स्टेटमेंट दे दिया है, क्या किया है इंडिया ने स्टेटमेंट दे दिया है। तो फिर यूएस का क्या स्टेटमेंट आता है उस पर भी डिपेंड करेगा मार्केट अपना, है ना। तो हमको लगता है कि मार्केट अभी थोड़ा क्या रखेगा, संयम बना के रखेगा, संयम बना के रखेगा, ठीक है ना। तो ऐसा कुछ भी नहीं करना है, मार्केट को देखना है, स्कैल्पिंग करना है, थोड़ा बहुत पॉइंट निकाल के निकल जाइए, लेकिन आप ये नहीं सोचिए कि मार्केट या तो बहुत ऊपर चला जाएगा बहुत नीचे चला जाएगा। ट्रैप भी हो सकता है भाई। गैप अप हो या गैप डाउन हो, मार्केट को समझिए, देखिए ग्राफ के हिसाब से कहाँ पर क्या लगा है, उसके हिसाब से काम कीजिएगा। चलिए इन्हीं बातों के साथ आपसे विदा लेते हैं। वंदे मातरम, भारत माता की जय, शुभ रात्रि, गुड नाइट।